प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में महाकाल संस्थान और सुल्ताने इंदौर की ओर से श्राद्ध पक्ष के अवसर पर लावारिस अस्थियों का विसर्जन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां अस्थियों का पूजन कर अस्थियों को विसर्जन के लिए रवाना किया गया। देखिए खास रिपोर्ट। महाकाल संस्थान और सुल्ताने इंदौर की ओर से जूनी इंदौर मुक्तिधाम पर अस्थि कलश पूजन किया गया, जहां संस्था के अशोक गोयल और उनके साथियों ने अस्थि कलश पूजन किया। इसके बाद अस्थियों को विसर्जन के लिए नर्मदा नदी ले जाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में समाजसेवी संस्थाओं से जुड़े लोग पूजन और तर्पण कार्यक्रम में पहुंचे थे। अपनों का लाशों का दाह संस्कार और अस्थियों का विसर्जन तो इस संसार में और इस देश में और प्रदेश में सब करते हैं, लेकिन जो लावारिस है, जो ज्ञात है, अज्ञात है और जिनके परिवार के दाह संस्कार करने वाले कोई नहीं है, जिसको कि इस धरती पर अंतिम यात्रा कहा जाता है। और अंतिम यात्रा की विदाई के लिए हमारी ये पूरी टीम महाकाल सेवा संस्थान और सुल्ताने इंदौर द्वारा पिछले 36 वर्षों से ये कार्य किया जा रहा है। करीम भाई के पिताजी जब थे तब से इस कार्य को अनवरत और महाकाल सेवा संस्थान के हमारे सारे पदाधिकारी इस कार्य को करते हैं। आजकल जब कोई व्यक्ति दिवंगत हो जाता है तो उसकी फ्यूनरल में आने के बजाय लोग बोलते हैं हम तो उठाने में जाएंगे, और ऐसी स्थिति में हमारे ग्रुप द्वारा इस कार्य को किया जाना एक इस पृथ्वी पर एक चमत्कारिक कार्य है, जिसको सबको सराहना चाहिए और दूसरे शहर के प्रदेश के लोगों को भी इस टाइप के कार्यों के लिए आना चाहिए। आज 116 अस्थि कलश है जिनका हमने भूमि पूजन किया। दाह संस्कार तो इस वर्ष वैसे तो हमारी दाह संस्कार की जो है वो करीब 3,500 भी क्रॉस 10,000 से ज़्यादा क्रॉस हो चुकी है, लेकिन क्या है 116 हो चुकी है। और अभी आज हमने यहाँ पर जो है 116 लोगों का संस्था के माध्यम से अस्थि पूजन संपन्न किया है, पिंडदान किया है। और हमारे हिंदू धर्म के अंदर बताया है कि सबसे शुद्ध संस्कार अगर कोई होता है तो दाह संस्कार होता है, क्योंकि दाह संस्कार के माध्यम से जो शरीर 5 तत्वों से बना है 5 तत्वों में मिल जाता है। तो आज ही बड़ा पुण्य और पुनीत कार्य हमने यहाँ संपन्न किया है और माँ रेवा के तट पर जाकर के आज इनका विसर्जन होगा और जितने भी जो ज्ञात अज्ञात प्रेत हैं उनको निश्चित ही मोक्ष मिलेगा। आपका नाम बताइए। पंडित श्याम शर्मा। करना है हमसे पूछते हिंदू या मुस्लिम है, उसके बाद हमारी जो पूरी टीम है आपके साथ में जो मौजूद है यहाँ पर उस कार्य को संपन्न करने में लग जाती है जी और जान से। और ये जूनी इंदौर मुक्तिधाम है, हमारा फिक्स मुक्तिधाम है, क्योंकि भोलेनाथ का यहाँ विराजमान है स्वयं साक्षात। उसके बाद हम लोग अस्थियाँ जो है हमारी साल में एक तर्पण पिंडदान करते हैं श्राद्ध के दिनों में, और 11 मार्च को हम लोग सीधे की सीधे पूरी टीम के साथ हरिद्वार जाते हैं, वहाँ गंगा नदी में नदियों को प्रभावित करते हैं अस्थियों को। आज आपने कितने अस्थियाँ? आज टोटल 116 शव की अस्थियाँ जो हमने आपके सामने देखा, अपने पिंडदान तर्पण करा है और माँ नर्मदा रेवा तट पर ब्राह्मण भोज की व्यवस्था करी हमने। कई बार लिखा है कि ये सिर्फ एक टीम नहीं है, ये एक छोटा भारत है। इसमें हमारी बहनें हैं जो हॉस्पिटल में सेवा देती है, वो क्रिश्चियन धर्म की है, हमारे सरदार भाई है, हमारे जो मेन करीम भाई फिरोज भाई मुस्लिम समाज से, और हम जितने लोग हैं सब हिंदू समाज से, ब्राह्मण समाज से, ठाकुर समाज से। तो जब हमारे पास किसी शव की जानकारी आती है ना, तो सिर्फ हम इसीलिए उसका धर्म पूछते हैं ताकि उसकी मुक्ति उसके धर्म के अनुसार हम कर सके। बाकी धर्म और किसी चीज़ से हमारा लेना देना नहीं, हम सिर्फ इंसानियत के पुजारी हैं, महाकाल बाबा के पुजारी हैं। और हमारी सीधी सी एक टैगलाइन है कि शव ही शिव है, और इस मोक्ष कार्य को हम सभी भाई अपनी अंतिम सांस तक निभा। कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में महाकाल संस्थान और सुल्ताने इंदौर की ओर से श्राद्ध पक्ष के अवसर पर लावारिस अस्थियों का विसर्जन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां अस्थियों का पूजन कर अस्थियों को विसर्जन के लिए रवाना किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।